द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को समझेंगे। क्या किसी दिए गए द्विघात समीकरण का हल संभव है, क्या किसी दिए गए द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है, हम लोग इस बात की चर्चा इसमें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ, हम सॉल्यूशन देखेंगे, नेचर ऑफ जीरोस देखेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। और यहाँ ये भी पढ़े थे कि जो x² की गुना में a है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। और a b c तीनों क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हम लोग विवेचक d निकालना भी सीखे थे, b² - 4ac। d की मदद से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को समझेंगे। आइए इसका पहला केस देखते हैं। इसका पहला केस है केस 1, जब d बराबर b² - 4ac में जो d होगा वो 0 से छोटा हो। सपोज किसी सवाल का हम d निकाले, b² - 4ac निकाले और इसका जो मान आया, वैल्यू आया, वो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा। जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ऐसे द्विघात समीकरण को कहते हैं कोई हल नहीं। जब किसी दिए गए समीकरण का, किसी दिए गए द्विघात समीकरण का हम विवेचक b² - 4ac फॉर्मूला से निकाले, तब उसका d जो आया, विवेचक जो आया, वो 0 से छोटा नेगेटिव नंबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया आपको, 4x² + x + 7 = 0 में मूलों की प्रकृति बताए, इसके मूलों का नेचर बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं x² का गुना जो रहता है वो a है, x के गुना में जो रहता है वो b है, जो अचर पद है वो c है। x² के गुना में 4 है तो a 4 हो गया, x के गुना में 1 है ये b हो गया, अचर पद 7 है ये c हो गया। और d जिसे हम विवेचक कहते हैं b² - 4ac, b का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 4 है तो 4, c का वैल्यू 7 है 7, 1 का स्क्वायर 1, माइनस है माइनस, 4 × 4 × 7 112। अब 1 से घटाएंगे 112 को तो आ जाएगा -111। यह जो -111 है यह 0 से छोटी नंबर है। तब लिखेंगे यहाँ जो हम d निकाले ये -111 आया, यानी कि d 0 से छोटा आ गया। d जैसे ही 0 से छोटा आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का कोई हल संभव नहीं। इस टाइप का सवाल यदि हम एग्जाम में पूछता है, या कभी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, या कभी ऐसा सवाल हम बना रहे होते हैं, तो हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, इस सवाल का d निकालेंगे। d अगर <0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम पहले ही कह देंगे इस द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं है, हम द्विघात समीकरण का हल निकाल ही नहीं सकते हैं। आइए अब हम द्विघात समीकरण के दूसरे केस को देखते हैं। द्विघात समीकरण जिसको हम मानक रूप में ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखते हैं, जहां a 0 नहीं होना चाहिए और a b c तीनों वास्तविक संख्या हो। उसका d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac से। केस 2 को देखते हैं। जब d बराबर b² - 4ac विवेचक जो निकालेंगे, यदि ये d 0 हो जाए, यानी हम d निकाले किसी दिए गए द्विघात समीकरण से और उसका b² - 4ac जो d का वैल्यू आया वो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के 2 हल होंगे, लेकिन दोनों हल समान समान होंगे, यानी इसमें अलग अलग हल नहीं आएगा, दोनों हल समान होंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है x² + 2x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति को आप बताएं। हम जानते हैं, पहले हम ABC लिखते हैं, x² के गुना में a 1, x के गुना में b 2, अचर पद c 1। उसके बाद हम लिखते हैं d बराबर b² - 4ac, b का स्क्वायर कर दिए 2 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 × 1 ये भी 4 आ गया, 4 में 4 घटाएंगे 0। यहाँ हम d निकाले b² - 4ac से और d मेरा कितना निकला, 0। जब d मेरा 0 निकल गया तो हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण के 2 समान समान हल होंगे। आइए
अब द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के हम तीसरे केस को देखते हैं कि अब हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में हम लोग तीसरे केस को डिस्कस करते हैं। तीसरे केस में जब किसी दिए गए द्विघात समीकरण का डी निकालेंगे, डी विवेचक, जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला से निकालते हैं, इसे निकालेंगे। यदि डी 0 से बड़ा हो जाए, यानी कोई पॉजिटिव नंबर हो जाए, धनात्मक नंबर हो जाए, 0 से बड़ा नंबर दिख जाए, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण के दो हल होंगे। द्विघात समीकरण के दो हल होंगे, साथ ही साथ दोनों हल अलग अलग होंगे। यानी कि तीसरे केस में जब डी 0 से बड़ा होगा, विवेचक 0 से बड़ा होगा, तो दो हल होंगे और दोनों अलग अलग हल होंगे। आइए एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुना में a 4, x के गुना में 1 b, अचर पद माइनस 3 c। अब हम d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है -3, -3 रख दी। 1 का स्क्वायर 1, 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 प्लस 48 प्लस में आ गया 49, 1 प्लस 48 प्लस में 49। देख रहे हैं 49 ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो यानी कि हम लिखेंगे डी यानी विवेचक या 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे ही 0 से बड़ा हो गया हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण के दो अलग अलग हल होंगे। यानी द्विघात समीकरण के जो सॉल्यूशन निकलेंगे, घात 2 है तो 2 x का मान निकलेगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण में विवेचक से द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका जो मानक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को और बढ़िया से हम लोग समझेंगे। तो विवेचक से द्विघात समीकरण हल निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपको एक दिया जाएगा द्विघात समीकरण, तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लेके पहले समझते हैं कि हल कैसे करना है। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि ए 0 होगा तो घात 2 खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ए का 0 नहीं होना एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ए बी सी साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तब आप जानते हैं डी बराबर जो विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जानते हैं एक्स के गुना में है, ए जानते हैं एक्स स्क्वायर के गुना में, सी जानते हैं जो अचर पद है। इस प्रकार हम टी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेते हैं। तब एक्स का मान जो आप निकालेंगे, यानी जो सॉल्यूशन निकालेंगे, जो अचर पद का मान निकालेंगे, द्विघात समीकरण का आप हल निकालेंगे, वो निकलेगा माइनस बी। यानी ये जो बी एक्स के गुना में जो नंबर आएगा गुणांक, उसका माइनस के साथ ले लेंगे उसको, प्लस माइनस रूट अंडर जो ये विवेचक निकालेंगे, इस विवेचक को रूट के अंदर कर देंगे, बटा में 2 गुना ए, यानी जो एक्स स्क्वायर के गुना में अंक होगा उसको 2 गुना 1 करके बटा में लिख देंगे। इस प्रकार हम किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक से उसके हल तक पहुंच सकते हैं। अब आइए हम लोग 3 केस पढ़े थे, जब डी 0 के बराबर हो जाए, जब डी 0 से बड़ा हो जाए, जब डी 0 से छोटा हो जाए। उस तीनों केसों को हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को समझते हैं। लोग जब द्विघात समीकरण के विवेचक का तीनों केस पढ़ लिए हैं, यानी विवेचक के द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकलेगा उसे हम लोग अभी देखेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अब इसका मूल ज्ञात करेंगे जिसमें हम लोग विवेचक का डी का यूज करेंगे। तो जैसे हमको एक सवाल दे दिया गया, इसका मूल निकालना है, तो हम जानते हैं ये एक मानक रूप में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। अब इसका ए का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, बी का मान एक्स का गुणांक -11, सी का मान अचर पद 3, तीनों लिख लिए। अब डी जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए। बी का स्क्वायर, बी है -11 का स्क्वायर, माइनस से माइनस, 4 गुना ए गुना सी, 4 गुना ए का वैल्यू 6 गुना सी का वैल्यू 3, -11 का स्क्वायर करेंगे 121, माइनस से माइनस, 4 गुना 6 गुना 3, 4 6 के 24 दिया 72, 121 में हम 72 घटा देंगे 49। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डी का वैल्यू आया, विवेचक का वैल्यू आया, ये 0 से क्या है, बड़ा है।
जीरो से बड़ा है, यानी कि हम लिख सकते हैं डी जो है ये बड़ा है किससे, जीरो से। तो हम ये केस पढ़े थे, जब डी बड़ा हो जीरो से तो दो अलग अलग हल निकलेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। तो हम जानते हैं x का जो मान होता है विवेचक के थ्रू निकालने का, इसे आप 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। x बराबर होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। एक फॉर्मूला है x निकालने का। विवेचक के थ्रू x निकालने का क्या सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस भी रहेगा, दोनों अलग केस लेंगे, रूट अंडर डी यानी जो विवेचक आएगा उसका रूट करेंगे बट्टा 2 गुना ए। ए बी क्या है जो x के गुना में रहता है, ए क्या है जो x स्क्वायर के गुना में रहता है, ये डी क्या है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम निकालते हैं। तो फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ माइनस है, माइनस बी का वैल्यू हम लोग लिखे थे, बी का वैल्यू -11 इसी सवाल में, तो बी का वैल्यू -11 रख दिया, एगो माइनस फॉर्मूले का था, प्लस माइनस लिख दिया रूट अंडर डी। अब डी का वैल्यू यहाँ पे हम कितना निकाले थे 49, तो रूट अंडर डी की जगह 49 रख दी बट्टा 2a, 2 गुना ए का वैल्यू वहाँ पे 6 हम निकाले थे, तो उसको फॉर्मूला से यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में 6 है, एक्स स्क्वायर के गुना में 6 है, तो 6 हो जाएगा मेरा ए की जगह रख दी, माइनस गुना माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटा 2 छके 12। अब 11 जोड़ 7 भी है, 11 घटा 7 भी है, तो एक बार जोड़ 7 वाला लेंगे एक बार घटा 7 वाला लेंगे, बटा में 12 तो है ही, तो लिखेंगे 11 जोड़ 7 बटा 12 एक केस में, फिर यहाँ माइनस भी है तो 11 माइनस 7 बटा में 12। अब बताइए 11 को 7 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 बट्टा 12, 18 बट्टा 12 का मतलब हो गया 3 बट्टा 2, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बट्टा 12, 4 बट्टा 12 का मतलब 1 बट्टा 3, तो हमारे पास ये हल निकल गया 3 बट्टा 2 और 1 बट्टा 3। आइए हम लोग द्विघात समीकरण में विवेचक से कैसे हल तक पहुंचते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 बराबर 0 के मूल निकालें। आपको एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम विवेचक निकालते हैं। विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है इस फॉर्मूले में b है, a है, c है, यानी abc का वैल्यू आपको निकालना है। और abc का वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है, ये a हो गया, x के गुना में -1 है तो b हो गया, अचर पद 11 है, यह c हो गया। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -1 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4, a का वैल्यू 1 1, c का वैल्यू 11, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 गुना 1 गुना 11, 44 माइनस था -44, 1 में 44 को घटा रहे हैं तो -43। यहाँ देख रहे हैं d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया। तो हम जानते हैं जैसे ही d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, हम कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 बराबर 0 ये हल संभव नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि विवेचक के जो सूत्र है या विवेचक का जो फॉर्मूला है इससे हम हल निकालेंगे तो हमसे निकलेगा ही। हम पहले देखेंगे d 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तीनों केस को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी केस के आधार पे ही हम हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ 0 से छोटा आ गया तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेस देन 0 हो जाए तो ऐसे द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू विवेचक से हल तक हम लोग कैसे पहुँचते हैं देखते हैं। जैसा कि इसमें सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो विवेचक से हल निकालने के लिए सबसे पहले विवेचक निकालना है, और विवेचक निकालने के लिए हमको a b c का मान पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुना को a कहते हैं, ये 2 हो गया, x के गुना को b कहते हैं, b 4 हो गया, अचर पद यहाँ 2 है तो c 2 हो गया। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है 4, a का वैल्यू 2 रख दिए, c का वैल्यू 2 रख दिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू भी 2, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 16 घटाएंगे 0। यहाँ d 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग केस पढ़े थे द्विघात समीकरण के दो हल समान होंगे,
डी का वैल्यू 0 होता है, तो डी बराबर 0 देखते ही हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के दोनों हल समान होते हैं। आइए अब दोनों हल समान है कि नहीं इसको भी देख लेते हैं। x बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, यानी ये जो मूल निकालने का है, हल निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का, इसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर जो डी विवेचक निकालते हैं रूट में बट्टा में 2a। अब यहाँ पे b का वैल्यू हम निकाले थे 4, तो यहाँ -b है तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू हम 0 निकाले हैं तो √0 बट्टा 2a, 2 गुना a का वैल्यू 2 था तो 2 गुना 2 रख दिए, -4 प्लस माइनस √0 होगा तो 0 ही हो जाएगा बट्टा 2 गुना 2 4, -4 था -4, जोड़ भी है घटा भी है, किसके साथ, 0 के साथ, तो -4 में 0 जोड़ेंगे भी तो -4, -4 के साथ घटाएंगे भी तो -4 बटा में 4, यानी 4 को 4 से काटेंगे 1, माइनस है तो माइनस, यानी -1 आया। चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसका 2 हल निकलेंगे। कितने हल, 2 हल, और d बराबर 0 है, नहीं कि दोनों हल समान होंगे, तो हम लिखेंगे -1, -1। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 हल निकलेंगे और d 0 है, यानी एक हल -1 है तो दूसरा हल भी -1 होगा।